हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक पार्ट टू इसलिए क्योंकि वो ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। स्टैक की एप्लीकेशंस इतनी सारी हैं। हमने लास्ट वीडियो में एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक पढ़े थे, 2 एप्लीकेशंस पढ़े थे। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आपको वो वीडियो मिल जाएगा। बहुत ईजी तरीके से मैंने वो दोनों एप्लीकेशन सिखाई थी कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे और वो किस तरीके से परफॉर्म होंगी, राइट। अब आज हम जो एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। और ये जो एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक है, ये ऑल द टॉपिक्स में बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल्स को लेके, ताकि आपको ये हमेशा याद रहे ना, पार्ट ऑफ योर सेमेस्टर एग्जाम्स ओनली, आपको ये हमेशा याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन। नाउ सी, मैं आपको एक स्लाइड दिखाती हूँ। देखिए, ये आपको कुछ याद दिला रहा है, आपके बचपन का गेम है ये, राइट। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं हमारे कंप्यूटर वर्ल्ड में, दिस इज कॉल्ड एज टावर ऑफ हैनॉय, राइट। तो हमारा काम कुछ नहीं है, हमारा काम है कि ये जितने भी, देखिए इसमें कैसे रखे हुए हैं, दीज आर द कलरफुल रिंग्स एंड दे आर दे आर जस्ट प्लेसिंग लाइक कि सारे बड़े रिंग के ऊपर छोटे रिंग आए हुए हैं। ओके, तो यही चीज हमको करनी है, हमको अभी इसको खेलना नहीं है, हमको सिंपली तरीके से इन पूरे रिंग्स को दूसरे रिंग में हमारे डेस्टिनेशन पेग में पहुंचाना है, विदाउट विदाउट कि हम छोटे के ऊपर बड़ा रखें, राइट। तो हमारी कंडीशन क्या है, बड़े रिंग के ऊपर हमेशा छोटा रिंग आएगा। Okay, so this is our condition. Now see here, what is our initial steps? So this is known as actually the Tower of Hanoi puzzle. Okay, and our objective is what? We have to move the stack to the rod C. ये हमारे पास 3 रॉड है यहाँ पे, right? These we have 3 rods. Let's suppose this I am giving a name as A, and here it's B, and here it's C. तो ये जो हमारे पास जितने भी रिंग्स है ना, यहाँ पे ये आप रिंग समझ लीजिए इसको, इस रिंग को मुझे यहाँ पे सी पेग पे पहुंचाना है, सी रॉड पे पहुंचाना है। अब मेरे पास कंडीशंस क्या क्या है, कंडीशंस आपके पास ये हैं कि यू हैव टू मूव डिस्क एट अ टाइम, एक ही बार में आपको डिस्क को एक बार में उठाना है। ओके, एंड डिस्क स्टैंड ऑन द रॉड ए। ये सारी की सारी डिस्क अभी कहाँ पे है, ए में है, और मुझे उसको कहाँ पे पहुंचाना है, ए से मुझे उसको पहुंचाना है सी पे। जस्ट अ सेक, ए से मुझे उसको पहुंचाना है सी पे, और सी पे इस तरीके से पहुंचाना है कि एक बार में मैं एक ही रिंग को उठाऊं। और व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन, द नेक्स्ट कंडीशन इज कि भाई मेरा छोटे रिंग के ऊपर बड़ा रिंग नहीं आना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट कंडीशन। तो ये अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास अभी हम इनिशियली 2 3 4 7 8 मैक्सिमम रिंग लेके चलेंगे तो हम कर सकते हैं, बट अगर इफ वी हैव थाउजेंड्स ऑफ रिंग्स तो उसके लिए हमको रिकर्शन लगेगा। ओके, रिकर्शन आपको मालूम है, क्योंकि यहाँ पे हम एक ही चीज को बार बार करेंगे, पहले इस रिंग के लिए करेंगे, फिर इस रिंग के लिए करेंगे, फिर इस रिंग के लिए करेंगे, एंड सो ऑन। ओके, तो इफ वी हैव रिंग, सपोज 50 रिंग्स है हमारे पास, तो हमको सेम चीज 50 रिंग्स के लिए परफॉर्म करना है। तो फॉर दैट we need a concept that is known as recursion. Okay, so what is recursion? मैं आपको याद दिला दूं, recursion is that function which calls itself. Okay, inside the function calling itself, it is called as recursion. Okay, अब हम इसको और इन डेप्थ समझेंगे, अभी आप बिल्कुल भी ना डरें, ये किस तरीके से होगा। So this Tower of Hanoi puzzle actually the fundamental puzzles. Okay, we need to do a single disc move, अपर मोस्ट डिस्क हमारी रहेगी, और हमारे पास साइज कंस्ट्रेंट है। ये 3 चीजें, ये 3 पॉइंट जो है वो हमको ध्यान में रखते हुए टावर ऑफ हैनॉय को सॉल्व करना है। ओके, तब भी अगर आपको कोई डाउट आता है या कोई प्रॉब्लम आती है समझने में या नहीं समझ आ रहा है, तो यू कैन जस्ट कमेंट बिलो, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। ओके, सो या नाउ मैं आपको सबसे पहले इसका सोल्यूशन बताती हूँ, फिर हम इसका प्रॉब्लम देखेंगे। सो दिस गोइंग टू बी अवर सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या हो, क्यों बोल रही हूँ मैं इसको, क्योंकि ये जो बॉक्स के अंदर मैंने लिखा हुआ है ना, ये इसकी सोल्यूशन सीरीज है। हाउ वी आर डूइंग इट, नाउ सी, इनिशियली मेरे पास ये 3 रिंग्स थे, रेड, ग्रीन और ये ब्लू वाला। सो व्हाट इज माय फर्स्ट मूव इज आई एम डूइंग ए टू सी। तो ए से रिंग उठा के हमने कहाँ डाल दिया, सी पे।
ओके आप अपनी कंडीशंस बस ध्यान रखिए. सेकंड मूव इज A to B. सो दिस इज माय सेकंड हियर. ग्रीन वाला जो था सेकंड को हमने कहाँ डाला, बी में. देन वी आर गोइंग C to B. C to B मतलब ये ब्लू वाला जाएगा ग्रीन पे. तो देखिए यहाँ पे ब्लू वाला आ गया ग्रीन पे और हमारा कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड है. सर कंडीशन क्या था, ग्रीन की जो बड़े के ऊपर छोटा आएगा. सो ग्रीन इज बिगर, ब्लू इज स्मॉलर. ओके देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग A to C. अब ये जो सबसे बड़ा है ना, इसको हमें सबसे नीचे रखना है वैसे भी. ठीक है, तो क्योंकि हम A to C जा रहे हैं तो दिस A रिंग इज गोइंग टू द C. ओके सो हियर इट इज A इज गोइंग टू द C. B को हमने अभी कुछ नहीं किया है. आफ्टर दैट वी आर गोइंग B to A. B to A मीन्स ये जो छोटकू वाला है, ये दिस ब्लू वन इज कम टू द A बिकॉज मुझे ये ग्रीन वाले को उठाना है. और मैं ग्रीन वाले को कैसे उठाऊंगी, जब मैं छोटे वाले को हटाऊंगी. तो ये बहुत सिंपलेस्ट पजल है जो हमने बचपन में भी खेली है. सो दिस ब्लू इज कम हियर. देन अब हम B का C में डाल देंगे, B का C में डाल देंगे. गया, ये गया B का C में. एंड आफ्टर दैट A to C. अब ये छोटा वाला जो सबसे छोटा था वो कहाँ जाएगा, C पे. सो दिस ऑल द रिंग्स comes from A to C. ओके बाय यूजिंग दिस 7 रिकर्शन स्टेप्स हमने ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया. अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ये आपके पास तो ये पूरा सीक्वेंस लिखा था तो आपने कर दिया, ये सीक्वेंस आया कहाँ से, ये सीक्वेंस हमने निकाला कहाँ से. ये सीक्वेंस हमने निकाला है रिकर्शन ट्री के थ्रू. This is my recursion tree and this is going to be my algorithm here. Algorithm इसलिए क्योंकि this is TOH is my tower of Hanoi function here and I am calling the recursion, okay, and printing my sequence from it. So what is my initial position? Initial position मेरे पास अभी 3 रिंग है. आप यहाँ पे 10, 15, 20, 50 कितने भी ले सकते हो. ये पूरा उतना बड़ा recursion tree बन जाएगा. जितने ज्यादा रिंग्स रहेंगे उतना ज्यादा recursion tree बनेगा. That's it. That going to be happen only. Okay. Initially I have A, B, C. A, B and C. This is A, B and C. Okay. Now, अब यहाँ पे हमारे पास जो recursion है वो कॉल होगा. What is my algorithm is? Algorithm says कि आपको n-1 and then A, then C, then B. Okay, मतलब this is my source, this is my destination and this is going to be my intermediate part. तो A से C जा रहे हैं अभी हम. ये हमारा A है. This is our A, this is our C and this is our B. मैंने बताया ना, ये जो आपका ये बड़ा वाला है उसके ऊपर छोटा वाला है और ये सबसे छोटा वाला है. तो सबसे पहले हमने क्या किया था, A से C पे हम गए थे. यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो तो हमने सबसे पहले A से C पे गए थे. ठीक है, दिस इज, ये देखिए फर्स्ट वाला A से C पे गए थे. राइट, A से हम C पे गए थे यहाँ पे. ओके तो यही हमने यहाँ पे स्टेप में लिखा है और कुछ नहीं किया है. A से हम C पे जा रहे हैं और किसको पास कर रहे हैं, B को. ओके एंड दिस इज गोइंग टू माय सेकेंड. फिर जो भी रहेगा, हम जो भी हमने मूव लिया है उसको हमको प्रिंट करना है. एंड आफ्टर दैट ये इंटरचेंज हो जाएगा क्योंकि ये नेक्स्ट है, हमारा नेक्स्ट रिकर्शन कॉलिंग सिस्टम है. ओके उसी तरीके से नीचे आएंगे हम यहाँ पे. सो दिस गोइंग टू बी, अब ये एक बार एग्जीक्यूट हो गया n-1. हियर इट्स कम्स टू बी 1 and after that A, B, C the same peg we have and after 1 हमारे पास कोई भी पैग नहीं बचा तो दिस गोइंग टू बी 0. हियर इट्स 0 मतलब कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ओनली ए प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा. and what print statement comes, A to C. so this going to be print first. after that you have A to B. after that you have again C to B. then देखिए यहाँ पे A to C, A to C, A to B, C to B. फिर हम कहाँ गए, A to C, right? So this going to be here A to C and the same procedure comes from B to C, B to A to C. So all the 7 steps come from this particular recursion tree. Understood? तो इस तरीके से ये हमने recursion sequence निकाला है कि किस तरीके से ये पूरा की पूरा execute होगा. ओके होप आपको समझ में आया होगा. दिस इज नॉट गोइंग टू बी सो टफ. आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीजें, ये 3 फंक्शंस, 3 स्टेटमेंट्स ध्यान में रखना है. 2 रिकर्शन फंक्शंस है यहाँ पे और किस तरीके से ये एग्जीक्यूट हो रहा है. ओके राइट. सो दिस गोइंग टू बी माय फाइनल. दिस इज माय इनिशियल वन, दिस वाज माय फाइनल वन
and we will take in 2 to power n minus 1 moves. ओके कैसे? n हमारे पास यहाँ पे कितना था 3, ये हो गया 2 to the power 3 minus 1 means 8 minus 1 gives you 7 moves में हमारा आंसर आ गया। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर n equals to 50 है तो कितने moves लगेंगे, n equals to 20 है, n equals to 25 है तो कितने moves लगेंगे। ओके so yes, next applications के लिए please prefer for the next video, and if you have any doubts just let me know. Yep. Okay, bye bye, and do share my videos with your friends for easy explanation. Thank you.